अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान। मैं हूं मोहम्मद अहमद और अभी मेरे बच्चे बात करेंगे। हम चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात कर रहे थे। कल आपका लेक्चर नंबर 1 डे 1 का हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 2 जो इसमें डे 2 में वीक 2 में हम डिस्कस करेंगे वो है पास्कल प्रिंसिपल। प्रेशर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग इससे पहले डिस्कस हो चुकी है कि प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मेरे बेटे पास्कल ने एक लॉ दिया, एक प्रिंसिपल बताया। वो प्रिंसिपल क्या है उसकी तरफ चलते हैं मेरे बेटे। पास्कल प्रिंसिपल, अगर मैं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बात करूं तो मेरा बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। अब मेरे बच्चे आपने सबसे पहले कंसंट्रेट करना है इसकी स्टेटमेंट की तरफ। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? एन एक्सटर्नल फोर्स, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, सिंपल सी बात आप ये समझ लें कि ये आपके पास एक बंद कंटेनर है, एक बंद बर्तन है, उसके अंदर मेरा बेटा फ्लूइड है। फ्लूइड किसे कहते हैं मेरा बेटा? फ्लूइड आप मेरे बच्चे या तो कहते हो लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड का नाम देते हैं। लिक्विड्स और गैसेस को मेरे बेटे हम फ्लूइड का नाम देते हैं। वो क्या कहता है जो मेरे बेटे? एन एक्सटर्नल प्रेशर, कि जब आप इस पे फोर्स लगाते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, जब आपने एक ऐसे फ्लूइड के अंदर, ऐसे लिक्विड के ऊपर या ऐसी गैस के ऊपर जो एक बंद बर्तन में मौजूद है, जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे, मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, बड़े सादा लफ्जों में कहा जाए तो मेरा बेटा जब आप इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो पास्कल कहता है, जैसे कि हमने इससे पहले भी क्लास में भी डिस्कस किया था, कि वो प्रेशर इस फ्लूइड या इस लिक्विड के सारे हिस्सों तक इक्वली एक जैसा ट्रांसमिट होता है। सिर्फ इतनी सी बात पास्कल ने कही थी और इसका प्रिंसिपल ये है कि जब एक क्लोज कंटेनर के अंदर, एक क्लोज कंटेनर के अंदर, एक बंद बर्तन के अंदर फ्लूइड के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, वो प्रेशर फ्लूइड के हर हिस्से तक इक्वली ट्रांसमिट होता है, इक्वली पहुंचता है। लाइक आप किसी भी हिस्से पे यहाँ पे एक हल्का सा होल कर दें, एक टैप लगा दें, तो यहाँ से भी उतनी ही तेजी से फ्लूइड निकलेगा जितना तेजी से यहाँ पे निकलेगा। लाइक प्रेशर की जो वैल्यू है वो इक्वली ट्रांसमिट होगी सारे हिस्से को। जितना प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा है, इतना यहां पे लग रहा है, इतना यहां पे लग रहा है, इतना यहां पे लग रहा है। बड़े सादा लफ्जों में अब डेफिनेशन की तरफ जाता हूं। एन एक्सटर्नल प्रेशर टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनचेंज्ड, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, एक जैसा ट्रांसफर होता है टू एवरी पॉइंट विद द फ्लूइड, या विद जितना भी कंटेनर के अंदर फ्लूइड मौजूद है उस कंटेनर तक इस प्रेशर की वैल्यू इक्वली ट्रांसमिट होती है, एक जैसी ट्रांसमिट होती है। इस स्टेटमेंट को पास्कल लॉ कहा जाता है। अब इसकी डेली लाइफ में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं मेरे बेटे। आप ये सपोज करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, कि आप अपने पांव से हल्का सा ब्रेक को दबा रहे होते हो लेकिन टायर लॉकअप हो जाते हैं। मतलब आपने छोटी सी फोर्स लगाई लेकिन इतनी बड़ी स्पीड के साथ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को आपने लॉकअप कर लिया, तो वो कैसे होता है? या फिर एक बहुत हैवियर गाड़ी है, उसको आपने लिफ्ट कर लिया हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, तो कैसे लिफ्ट कर लिया? आप ये सपोज करें मेरा बेटा कि यहां पे कोई हैवियर ब्लॉक है, वो हैवियर ब्लॉक आप गाड़ी भी कह लें, कोई भी ऑब्जेक्ट कह लें। अब आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है, लिफ्ट अप करना है, तो करेंगे क्या? हमने पास्कल का प्रिंसिपल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वो पिस्टन है छोटा सा, जहां पे आपने फोर्स लगानी है F1, और इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, चौड़ाई है, इसको हमने नाम दे दिया A1 का। अगेन मेरे बेटे ये वो पिस्टन है जिसको दबाना है आपने, और इस सारे क्लोज कंटेनर के अंदर ये जो रेड शेप में आपको नजर आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ये आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड है। मतलब आपने फ्लूइड, वो ऑयल यूज किया हुआ है। अब मेरे बच्चे जब आप यहां पे फोर्स पर यूनिट एरिया इस पिस्टन को प्रेस करोगे तो इसका प्रेशर सारे लिक्विड को एक जैसा ट्रांसमिट होगा, चाहे यहां पे एरिया कम है, ज्यादा है, कुछ भी है, लिक्विड के हर पॉइंट तक, लिक्विड के हर मॉलिक्यूल तक जो प्रेशर है वो एक जैसा ट्रांसमिट होता है। तो मेरे बेटे जब यहां पे एक जैसा प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो ये फोर्स लगाएगा तो
तो इस फोर्स की वजह से जो हैवियर ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा। अब मेरे बेटे यहां पे अगर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी सपोज वी पुश द पिस्टन बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने से हमने पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाया। उस प्रेशर को मैं नाम दे देता हूं मेरा बेटा P1 का। उस प्रेशर को नाम दे दिया P1 का, क्योंकि यहां पे F1 की बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है F1 ओवर A1। अब दूसरी जगह पे देखो एरिया बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर प्रेशर की वैल्यू फिर भी सेम है, इसका मतलब है कि बहुत कम एरिया पर बहुत कम फोर्स लगाकर आप ज्यादा फोर्स पैदा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जिससे उस गाड़ी ने, उस ब्लॉक ने लिफ्ट होना है, उस प्रेशर को नाम दे दें P2, वो होगा मेरा बेटा F2 डिवाइडेड बाय A2। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल कि जी प्रेशर एक जैसा ट्रांसमिट होता है, हम इक्वेशन को दोबारा कंबाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल, पास्कल का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जी प्रेशर P1 इक्वल आएगा मेरा बेटा प्रेशर P2 के। प्रेशर P1 विल बी इक्वल टू प्रेशर P2, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जरा देखिएगा मेरा बेटा F1 ओवर A1 किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा F2 ओवर A2। अब F2 वो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस पिस्टन के ऊपर गाड़ी को या हैवियर ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए। अब देखिए मेरे बेटे, अगर मुझे वो F2 कैलकुलेट करना है, A2 इधर डिवाइड और इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो मेरे बेटे A2 मल्टीप्लाई बाय F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2। फाइनल जो रिलेशन आया आपके पास उसको मैं रीअरेंज करके दोबारा लिख लेता हूं। F2 मेरे पास आ रहा है मेरा बेटा A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय F1। अब ये जो F1 है ये तो हम बहुत कम अप्लाई करते हैं। हमारा ये जो फोर्स है जिससे आपने गाड़ी को ऊपर उठाना, आप चाहते हैं यार बहुत कम फोर्स लगाएं लेकिन गाड़ी पूरी लिफ्ट अप हो जाए, जैसे कि आपने ट्रैफिक वार्डन को देखा होगा, उस हाइड्रोलिक प्रेस से गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। वो उतना जोर तो नहीं लगाते कि जितनी गाड़ी हैवियर होती है। तो ये जो रेशो आपके पास आ रही है A2 ओवर A1 की रेशो, मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास A2 ओवर A1 की रेशो ये चीज डिसाइड करेगी कि F2 कितनी बड़ी होगी और F2 कितनी कम होगी। अगर A2 ज्यादा है तो ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है कि F2 भी ज्यादा होगी। अगर A2 कम होगा तो F2 भी क्या होगी, कम होगी। तो मेरे बच्चे अगर मैं ये फर्ज कर लूं, सपोज कर लूं कि आपके पास जो A2 है वो A1 से ग्रेटर देन है, कितने टाइम ग्रेटर देन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 100 टाइम्स ये ग्रेटर है। 100 टाइम्स ये ग्रेटर है। अगर आप मेरा बेटा पेज नंबर 181 और 180 पे जाके देखेंगे, मैं यहां पे पेज भी मेंशन कर देता हूं इस टॉपिक का 180 एंड 181। तो मेरी जान 100 टाइम्स अगर ये ग्रेटर है तो फर्क क्या पड़ेगा। देखो 100 टाइम ग्रेटर है, फर्ज करो इसको हम 1 कह लेते हैं, A1 को 1 कह दिया ना, 1 से 100 टाइम ग्रेटर है ये, तो मल्टीप्लाई बाय F1। तो आंसर आ रहा है F2 विल बी इक्वल टू 100 ऑफ F1 कि F2 की वैल्यू 100 गुना F1 से ज्यादा होगी। इट मींस कि आपकी F2 कितनी ज्यादा ग्रेटर होगी ये रेशो बताएगी। अब मसला ये है, क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि सर हम तो पढ़ रहे थे पास्कल का प्रिंसिपल, तो वो पास्कल का जो प्रिंसिपल आपने स्टडी किया उसने आपकी डेली लाइफ की एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया कि जब आपने हैवियर ऑब्जेक्ट को बहुत कम फोर्स से उठाना है तो आप वहां पे क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल करके, बंद कंटेनर का इस्तेमाल करके, उसके अंदर फ्लूइड का, हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज करके आप मेरे बेटे हैवियर ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। बहुत कम प्रेशर से या बहुत कम फोर्स से बहुत ज्यादा फोर्स पैदा की जा सकती है। प्रेशर इस पूरे लिक्विड के अंदर, इस पूरे कंटेनर में एक जैसा होता है। इसी तरह आपकी डेली लाइफ में जब हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात करते हो तो आप ब्रेक को जब पुश करते हो
तो उसके अंदर जो लिक्विड है उसके ऊपर फोर्स लगती है, वो प्रेशर ट्रांसमिट होता होता टायर तक पहुंचता है और एक जैसा प्रेशर ट्रांसमिट होता है तो टायर को क्या कर देता है मेरा बेटा, लॉकअप कर देता है। तो ये मेरे बच्चे हमारा आज का टॉपिक था पास्कल प्रिंसिपल। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे बेटे अच्छे से देखिएगा। चैनल पे भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगेन अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।